ऑल ऑफ सडन हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग कैची धाम चलते हैं। और कैची धाम तो वही जाता है ना जिसका बुलावा आता है। तो शायद हमारा बुलावा आ गया था और हम लोग निकल गए कैची धाम की तरफ। और मौसम बहुत ही अच्छा था यहाँ से निकलते वक्त। लेकिन रास्ते में हम रुके शिवा टूरिस्ट ढाबे पे क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और बाहर ये लड़का कुछ डांस कर रहा था। आई थिंक इन्होंने राजस्थानी टच देने का ट्राई किया था। अंदर बैठने के बाद हमें पता चला कि खाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा बेटा बोर होने लगा तो बोला नमक ही खा ले क्या मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा, नमक कोई खाने की चीज़ है। और वहाँ से खाना खाने के बाद हमें एक जगह स्टे देना पड़ा क्योंकि हिल्स अभी दूर थे। तो रात को वेदर हो गया था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और फिर हमने होटल में किया चेक इन। और चेक इन करके मुझे एक्साइटमेंट रहता है सबसे पहले अपना रूम चेक करने की। तो रूम मैंने देखा जो अप टू द मार्क था और मुझे पसंद आया क्योंकि हमें वहाँ सिर्फ एक रात ही रुकना था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं गई वहाँ की लॉबी में। और लॉबी से मैंने जो व्यू देखा दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे वो व्यू देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी तरफ ग्रीनरी थी और वहाँ बारिश भी हो रही थी तो मैं भीग रही थी। इसलिए मैं जल्दी अंदर चले गई। निकलते वक्त मेरे बेटे ने बोला पापा आज तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा और मैं ही चलाऊंगा। हम सब हंसने लग गए और हमने फिर उसको बोला नहीं आप इधर आ जाओ। और इधर आने के बाद हमारा सफ़र हुआ सुहाना क्योंकि हम हिल्स एरिया में पहुंचने ही वाले थे। तो वैसे ही वेदर और ग्रीनरी हमें और ज़्यादा दिख रही थी। और अब हमने टच कर लिया था हमारा हिल एरिया। और हिल एरिया में जाके हमको दिखे मंकी। और मंकी को हमने रोक के हमारी गाड़ी में जितना भी फ्रूट्स था क्योंकि हमने रास्ते में बहुत सारे फ्रूट्स खरीदे थे वो सब उन सबको दिए। लेकिन वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे उन सबको दे के। उनमें कुछ कुछ छोटे बच्चे भी थे। फिर हम सबको खाना खिलाकर और उनकी मदर भी थी और उन सबको देखा देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं। और फिर हम लोग आगे निकल पड़े। और आगे निकलने के बाद हमारा हुआ पहाड़ों पे वेलकम। और हमने देखा कि यहाँ तो कितने ज़्यादा घूमदार क्योंकि इस बार हम हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड गए थे। और उत्तराखंड की रूट्स डिफरेंट है हिमाचल प्रदेश से। तो हमारा सफ़र ऐसे ही लेफ़्ट राइट चल रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना राइमा सनरूफ से बाहर निकला जाए। राइमा और मैं सनरूफ से बाहर निकले और हमने खूब सारा एंजॉय किया। राइमा बहुत खुश हो रही थी। पर हिल एरिया में हमारी बैक पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था क्योंकि सारी हवा हमको पीछे ले जा रही थी। फिर राइमा ने बोला कि मैं निकल के गाना गाना चाहती हूँ। तो वो ये सफ़र है सुहाना गाने लग गई। और उसके बाद मैं अंदर आ गई। और अंदर आके मैं तो आपको इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई कि मैं किसके साथ गई हूँ। ये है मेरी मदर इन लॉ और वो हैं मेरी मदर इन लॉ की मदर यानी कि हमारी नानी सास। और साथ में बैठे हैं मेरे प्रिय हस्बैंड। और ये है मेरी बेटी और मेरा बेटा पीछे मम्मी के पास सो रहा है। रास्ते में नैनीताल पहुंचने से पहले हमें एक लेक दिखाई दी। हमें तो लगा शायद नैनीताल स्टार्ट हो गया लेकिन वो सिर्फ एक पिकनिक पॉइंट था कि आप वहाँ पे रुक के रिफ्रेश हो सकते हो। तो बच्चों ने थोड़ा वहाँ पे झूला और मैं बैठ के अपने बेटे से बातें करने लगी। और बेटे से बातें करने के साथ साथ मैंने कुछ ऑर्डर भी कर दिया खाने का। और वहाँ से खाने के बाद ये मुझे बोलने लगा कि मुझे भी पानी में जाना है क्योंकि इसको पानी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने बोला नहीं अभी हम जहाँ जाएंगे वहाँ पानी ही पानी है। और फिर मैंने इसको बहुत सारा प्यार किया। और फिर मैंने क्या किया कि इन लोगों को गाड़ी पे बिठा दिया और गाड़ी पे बिठा के इनके हाथ में एक एक कॉर्न दे दिया कि ये खाओ। लेकिन मेरा बेटा बोल रहा था मुझे नीचे उतारो मुझे दंगा करना है। लेकिन यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चल रही थी कि मैंने बोला नहीं। तो ये मुझे मारने लग गया कि मम्मा नीचे उतारो उतारो। बट मैंने बोला नो नहीं सुनूंगी। फिर हम निकले आगे अपने सफ़र के लिए। सफ़र में जाते ही हमने नीम करौली सरकार के बिल्कुल सामने अपना होटल लिया। होटल का व्यू बहुत अच्छा था। होटल बहुत अच्छा था। मुझे ऐसे होटल्स बहुत पसंद है जो थोड़े स्पेशियस होते हैं। फिर टाइम था हमारे खाना खाने का। हम सब लोग ने खाना ऑर्डर किया और साथ में बैठ के खाना खाया। और बच्चे भी खाने को एंजॉय कर रहे थे हालांकि वो बहुत कम खाते हैं। इस होटल की खास बात ये थी कि मेरी बालकनी से ही नीम करौली टेम्पल दिख रहा था। फिर इवनिंग में हम लोग गए नीम करौली कैची धाम और वहाँ जाके हमने भगवान जी के दर्शन किए। और वहाँ से लौटने के बाद हमने थोड़ी लोकल मार्केटिंग करी। अगर आपको मेरा नैनीताल व्लॉग अच्छा लगा और ऐसे ही आगे के व्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।